दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो खुद में ही एक संघर्ष की गाथा है। दोस्तों, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वीरता, साहस और देशभक्ति की ये प्रतीक महिला आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनकी वीर गाथा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके पिताजी मोरोपंत तांबे और मां भागीरथी सप्रे थे। मानो बचपन से ही घोड़े चलाने में और शास्त्र चलाने में माहिर थी। रानी लक्ष्मीबाई मतलब मणिकर्णिका का विवाह 1842 में हुआ था। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ये विवाह एक धार्मिक और राजनीतिक महत्व रखता था, क्योंकि इसे झांसी की राजवंश की विरासत को मजबूती मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति गंगाधर राव के साथ कुछ खुशहाल समय बिताया। रानी लक्ष्मीबाई के पति महाराजा गंगाधर राव नेवालकर का निधन 21 नवंबर 1953 को हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण तबीयत खराब होना था और कुछ इतिहासकार इसे स्वास्थ्य समस्याओं या प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ा हुआ मानते हैं। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में एक बदलाव लाया, क्योंकि उनका एक बेटा था दामोदर राव, जो छोटी उम्र में ही स्वर्ग सिधार गया था। महाराजा गंगाधर राव ने अपने अंतिम समय में रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे दामोदर राव, जो कि गोद लिया हुआ था, और उन्हें अपना वारिस बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया था, क्योंकि उनका कहना था कि गोद लिए गए वारिस को राज्य मिलने का अधिकार नहीं है। यह फैसला रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक बड़ा संघर्ष बन गया, जिसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु ने रानी लक्ष्मीबाई को एक नए दौर में लाया, जहां उन्हें न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करनी थी, बल्कि अपने स्वाभिमान और झांसी की आजादी के लिए भी लड़ना था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के नए नियम और नीतियां थीं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे गोद लिया गया वारिस को राज्य मिलने का अधिकार नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये संग्राम भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था, जिसकी रानी लक्ष्मीबाई ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। ये युद्ध सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें अपने साहस और वीरता का परिचय दिया। मार्च 1958 में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी फौज का नेतृत्व करते हुए जंग लड़ने का फैसला किया। जंग के दौरान रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार होकर लड़ाई की। यह दृश्य उनकी वीरता का प्रतीक बना, लेकिन ब्रिटिश सेना का दबाव बढ़ता गया और आखिर में झांसी का किला उनके कब्जे में आ गया। झांसी के हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी फौज के साथ कालपी का रुख किया, जहां उन्हें तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे विद्रोहियों का समर्थन मिला। कालपी में भी ब्रिटिश सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रानी ने फिर ग्वालियर का रुख किया और वहां उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर में रानी ने फिर से अपनी फौज तैयार कर ली और डटकर ब्रिटिश सेना का सामना किया। 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का सामना किया। वीरता से लड़ते हुए वो घायल हो गई और उनकी वीरगति हो गई। उनके अंतिम शब्द थे,
मेरा जीवन हिंदुस्तान के लिए है और मेरी मृत्यु भी हिंदुस्तान के लिए होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने खून से हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की आग जगाई। उनका साहस और वीरता आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें, जरूर बताएं। और अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।